करता हूँ। आज हम लोग डेरिवेटिव का लास्ट फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ेंगे और ये आपके सामने हम देख चुके हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, तब आप डेरिवेटिव इसका देखेंगे। जितने भी आप डिफरेंशिएशन का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं वो सभी फार्मूले याद रहना चाहिए। ये बार बार कहा जा रहा है, सभी फार्मूलों को आप याद करिए, लिखिए। उसे नहीं याद होगा 10 बार लिखिए, वह याद जरूर होगा, ठीक ना। लिखने से ही याद होता है, बिना लिखे कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक ना। लिखिए तो याद होगा। देखिए, सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन पैरामीट्रिक फंक्शंस if y is equal to fx, y is equal to, या ऐसे लिखते हैं इसको, if y is equal to 50 and x is equal to gt, if x and y are two functions with respect to t, x देखिए यहां पर लिखे हैं y t के रिस्पेक्ट में फंक्शन है और x भी t के रिस्पेक्ट में फंक्शन है। ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, दोनों फंक्शन है। जैसे x is equal to a cos थीटा एंड y is equal to b sin थीटा, तो x भी और y भी दोनों फंक्शन है और दोनों ये फंक्शन थीटा के रिस्पेक्ट पर, अपने थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं if y and x are two functions depend t, y और x की जो वैल्यू है वह t पर डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे आर two functions depend of t, ठीक है। ये दोनों जो है t पर डिपेंड करते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको फाइंड करना होगा, इसको अच्छे से लिखते चलिए। y and x are two functions, और ये दोनों फंक्शन आप देख रहे हैं, if two functions depend t, t पर डिपेंड है और आपको फाइंड करना होगा dy upon dx, dy upon dx फाइंड करना है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये फंक्शन जो है y t पर डिपेंड है, x भी t पर डिपेंड है, तो y का t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन होगा और x का भी t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन। इसे आप लिख सकते हैं dy upon dt, नीचे आप लिख सकते हैं dx by dt। dt दोनों का डिनोमिनेटर है, सेम है, कैंसिल हो जाएगा, फिर यही आ जाएगा। लेकिन आपको फाइंड करनी है dy upon dx, तो y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट से करेंगे और x का भी t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि y भी t पर डिपेंड है और x भी t पर ही डिपेंड है। तो ये आपका कंडीशन होगा और इसी कंडीशन को फॉलो करके आप डेरिवेटिव करेंगे अर्थात डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए देखिए,
ध्यान दीजिए अब डी वाई अपॉन डी टी। सपोज करिए कि इसका डिफरेंशिएशन कितना है भाई, डिफरेंशिएट एफ टी का, सपोज दैट एफ डैश टी, और एक्स का टी के रिस्पेक्ट से इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो सपोज करिए कि जी डैश टी है, सपोज किया जा रहा है, ठीक ना। g डैश एंड f डैश फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, अर्थात आप दोनों फंक्शन का जिस फॉर्म में दिया रहेगा, जिस पर डिपेंड है, उसी के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट करेंगे और आपस में डिवाइड करेंगे, तो ये dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड होगा। चलिए इस पर एग्जांपल आप देखें। ये है आपका मेथड, इसी मेथड से सॉल्यूशन करना है। If y is equal to t to the power 4 and x is equal to t square, then find dy upon dx। क्वेश्चन को नोट करिए, ये है बहुत सिंपल, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म में है इसलिए आपको समझाया जा रहा है कि पैरामेट्रिक फॉर्म में यदि क्वेश्चन दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, आपके नजरों के सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। y इक्वल टू t टू दी पावर 4 और x की वैल्यू है t स्क्वायर, देन फाइंड dy अपॉन dx। सिंपल सा फार्मूला अप्लाई है। डिफरेंशिएशन में जो फार्मूला आपको बताया गया है वो फार्मूला याद रखिए। चलिए एक्सप्लेन आप देखें। इसका एक्सप्लेनेशन यहां कर रहे हैं। y का देखिए, y t के रिस्पेक्ट में लिखा गया है, तो y का t के रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट करिए। तो लिखेंगे आप क्या चीज, dy अपॉन dt, और इस साइड में भी लिखिए dy dt t टू दी पावर 4। h टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन जो फर्स्ट फार्मूला लिखवाया गया है वही फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। ये है फार्मूला dy dx x to the power n is equal to n x to the power n minus 1। जैसे आपको x क्यूब का डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट से, तो पावर से पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर पावर से 1 डिक्रीज करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, अर्थात 3x स्क्वायर हो जाएगा। यही मेथड इसमें आप अप्लाई करेंगे तो 4 पावर से मल्टीप्लाई और t के पावर से 1 डिक्रीज कर दीजिए, एक माइनस कर देना, ठीक है। अब किस फंक्शन का करेंगे आप, x फंक्शन का डिफरेंशिएट करिए t के ही रिस्पेक्ट से। नाउ dx by dt is equal to d by dt t स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, 2t, पावर आ जाएगा, पावर से जब एक माइनस करेंगे तो 1 होगा, और 1 बार बार बताते हैं कि 1 किसी भी फंक्शन का पावर नहीं लिखा जाता है, वो साइलेंट रहता है, ठीक है। उसका कोएफिशिएंट भी 1 नहीं लिखा जाता है, वो भी साइलेंट रहता है। उसका डिनोमिनेटर भी 1 होता है, वो भी साइलेंट होता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगी 2t, और आपको क्या फाइंड करनी है, dy अपॉन dx। तो इसमें इससे डिवाइड कर देंगे तो फाइंड हो जाएगा। या यहाँ हम लिख भी चुके हैं, आप देख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt और नीचे dx by dt डिवाइड कर दीजिए, आंसर है।
dy अपॉन dx, ये अपान ये होगा dy अपॉन dt, और डिनोमिनेटर में dx by dt। इसकी वैल्यू कितनी है 4t क्यूब, और नीचे क्या हो जाएगा 2t। 2 से डिवाइड करेंगे 2, और t से t में डिवाइड करेंगे t स्क्वायर, 2t स्क्वायर आंसर। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया भी होगा। अब इसी पर हम एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं। अब यहाँ चेंज कर दिया जाए, यहाँ भी चेंज कर दिया, ठीक ना। if y is equal to, ध्यान दीजिए आप लोग, sin t and x is equal to cos t, और क्या फाइंड करना है, then find dy upon dx। इसका सॉल्यूशन देखें आप, y इक्वल टू साइन t, यहां से आप t के रिस्पेक्ट से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dt लिखेंगे, इक्वल टू साइन t का t के रिस्पेक्ट से, फार्मूला बताया जा चुका है, साइन t का cos t डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। ये सीधे फार्मूला रखना रहता है इसमें, ठीक ना। फार्मूला याद है तो आप तुरंत कर सकते हैं, अन्यथा होगा ही नहीं, ठीक ना। इसलिए फार्मूला रखना पड़ता है इसमें। इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएट करिए t के रिस्पेक्ट से, तो dx by dt इज इक्वल टू d by dt cos t, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t। अब आप डिवाइड कर दीजिए, निकल गया आंसर। dy अपॉन dx, दिस अपॉन दिस होगा dy अपॉन dt, और नीचे वैल्यू dx by dt। dy अपॉन dt की वैल्यू क्या निकाले हम लोग, cos t। dx by dt की वैल्यू माइनस sin t, और cos अपॉन sin की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री से क्या होता है, cot, माइनस cos t। ये क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फिर इस क्वेश्चन को आप नोट करिए कि y इक्वल टू e टू दी पावर 3t एंड x is equal to cos t, then find dy upon dx। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप सॉल्व करेंगे। जिसको आने लगेगा वो बहुत जल्दी इसे सॉल्व कर सकता है, ठीक ना। देख लीजिए आप लोग भी जल्दी कैसे करेंगे, क्योंकि अभी डिस्क्राइब करके हमने बताया 2 क्वेश्चन। ध्यान दीजिए आप लोग, dy अपॉन dx आपको फाइंड करना है।
e टू दी पावर t का डिफरेंशिएशन आपको बताना होगा। तो e टू दी पावर का वही होता है, ये फार्मूला बता चुके हैं, e टू दी पावर 3t इनटू में, क्योंकि ये फंक्शन टू फंक्शन है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, और कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बता चुके हैं कि कैसे किया जाता है, ठीक ना। जितने भी फंक्शंस होंगे सभी का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिखते जाते हैं, ठीक ना। तो इनटू में 3t का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो t का t के रिस्पेक्ट से 1 होगा, तो ये आ जाएगा आपका 3। अब आपको नीचे लिखना है, y का हमने ऊपर लिख दिया, x का डिफरेंशिएशन नीचे लिखना है। तो cos का भी बताया गया, माइनस साइन थी। अब इसे थोड़ा सा सजा करके लिखिए जिससे कि अच्छा लगे, ठीक ना। सजावट बहुत जरूरी है, श्रृंगार करने से ही, ठीक ना। श्रृंगार यदि आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और लोग देखेंगे भी। तो श्रृंगार करना जरूरी है, ठीक है। ध्यान देते चलो आप लोग, 3e टू दी पावर, माइनस में लिखा गया है -3e टू दी पावर 3t अपॉन साइन t। सभी आवाज आप लोग का कैच होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ मर्यादा में रहिए। If y is equal to four plus log sin t and x is equal to 3 plus 4 to the power t, then dy upon dx। क्वेश्चन को लिख लीजिए, लिखने के बाद इसके एक्सप्लेन पर आइए। y is equal to 4 plus log sin t। चलिए इसका डिफरेंशिएट बताइए, dy अपॉन dt, 4 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आता है, जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए उसका 0 होता है। वेरिएबल का केवल डिफरेंशिएशन क्या होता है, लगाया जाता है, उसी का डिफरेंशिएट होता है, ठीक ना। लॉग आपका वेरिएबल में है तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन t, इनटू में साइन t का डिफरेंशिएट होता है cos t। क्लियर हो गया। cos इनटू 1 है तो cos बाई साइन है ये, और cos अपॉन साइन इज इक्वल टू cot t। ट्रिग्नोमेट्री से ये हुआ cot t। सेकेंड फंक्शन है x इज इक्वल टू 3 प्लस 4 टू दी पावर t dx बाई dt। 3 का 0 होगा बट 4 का पावर t है तो 4 टू दी पावर t का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो ये होगा 4 टू दी पावर t इंटू लॉग जो a टू दी पावर x का फार्मूला है वही फार्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे, log 4 बेस e, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए, आंसर निकल गया।
dy अपॉन dx, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt होगा। dy अपॉन dt की वैल्यू cos t, सॉरी cot t, cot t डिवाइडेड बाई 4 to the power t log 4 base t। ओके, चलिए नेक्स्ट दो एग्जाम्पल और बता रहे हैं, इसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन समझाया जाएगा कि ये क्या है, ठीक ना। if x is equal to 3t and y is equal to 1 by t, then find dy upon dx। चलिए इसका डिफरेंशिएशन आप लोग करिए। x इज इक्वल टू 3t एंड y इज इक्वल टू 1 बाई t। फाइंड करना है आपको dy अपॉन dx। x की वैल्यू ये है dx बाई dt। t के रिस्पेक्ट से इसका डिफरेंशिएट करेंगे 3 होगा, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन 1 होता है। y का करिए आप 1 बाई t है, इसको ऊपर ले जाइए तब डिफरेंशिएट करिए। ऊपर का मतलब इनवर्स करिए। जब तक किसी फार्मूले पर वह फंक्शन नहीं दिखता है तब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो t टू दी पावर -1, क्योंकि 1 बाई t का डिफरेंशिएशन का कोई फार्मूला नहीं लिखवाया गया, ठीक है। x टू दी पावर n का फार्मूला लिखवाए हैं, तो उस फार्मूले पर ये फंक्शन बन रहा है, क्योंकि लीनियर फॉर्म में है और लीनियर फॉर्म को हम उस फार्मूले पर ले जा सकते हैं, ठीक ना। तो इन्वर्स कर दिए t का पावर -1 और इसका डिफरेंशिएट करेंगे, पावर पहले आएगा और पावर से 1 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक ना। पावर 1 को हमने पहले लिखा और 1 को छोड़ भी दिए हैं, ठीक ना। छोटे बच्चों वाला भाई मत सोचिए आप, ये ऐसे है -1 इंटू टी टू दी पावर -2 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 बाई टी स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। Therefore dy अपॉन dx आपको निकालना है। ये है t, सॉरी dy अपॉन dt और नीचे क्या है dx बाई dt। dy अपॉन dt की वैल्यू ये है, इसको आप ऊपर करिए और 3 से डिवाइड, ये भी डिनोमिनेटर ये भी तो मल्टीप्लाई होगा 3t स्क्वायर। ये आंसर हुआ -1/3 टी स्क्वायर। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर कंपटीशन में, यहाँ तक कि बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, ठीक ना। जेईई मेंस में ये सब क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के आते हैं, यही नहीं आता है, ठीक ना। इस टाइप का आता है, इससे लेंदी भी क्वेश्चन होते हैं और इससे छोटा भी हो सकता है, ठीक ना। सभी का कॉम्बिनेशन रहता है तभी पेपर अच्छा बनता है, ठीक ना। अब पता चले कि सभी क्वेश्चन टफ हो जाए जिससे कि कोई कर ही ना पाए।
लास्ट क्वेश्चन है ये, इफ u इज इक्वल टू cos x एंड v इज इक्वल टू sin x, देन फाइंड, यहाँ हमने चेंज किया है du अपॉन dv। चेंज इसलिए कर दिए हैं क्योंकि आपको बताना है इसमें कि जो फंक्शन ऊपर रहेगा उसी का डिफरेंशिएशन, उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन सबसे पहले लिखा जाएगा। न्यूमरेटर में आप देखिए u है तो u फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में v है तो v का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए इस फंक्शन का बताइए, du अपॉन dx, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx निकालना है, यहाँ भी sin का cos x। ठीक है, और आपको फाइंड करना है du अपॉन dv, तो ऊपर आप देखेंगे du अपॉन dx और नीचे क्या हो जाएगा dv बाई dx। इसकी वैल्यू है माइनस sin x और डिनोमिनेटर में क्या होगा cos x। sin बाई cos क्या होता है sin x। अभी तक जितने भी फंक्शंस का हमने कराया डिफरेंशिएशन, ये सभी एक टाइप के फंक्शंस हैं, अर्थात पैरामीट्रिक फंक्शन है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ा जाए। इम्प्लिसिट फंक्शन, फंक्शन आप लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि फंक्शन होता क्या है। ठीक ना, हर चीज जो भी आप कर रहे हैं वो भी फंक्शन ही है, पढ़ रहे हैं वो भी फंक्शन है, गेम खेलते हैं वो भी फंक्शन है, शादी होता है वो भी फंक्शन है। ठीक ना, पूजा पाठ होता है वो भी एक फंक्शन है, तो हर टाइप के फंक्शन है। तो यहाँ भी आप पढ़ते हैं तो इसमें भी काफी हर तरह के फंक्शंस आपको मिलते हैं, और उन सभी फंक्शंस को समझना जरूरी है और याद भी रखना जरूरी है। ठीक ना, चलिए देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट, नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन, छोटे से एक एग्जांपल लेकर के हम लोग चल रहे हैं, तभी समझ में आएगा। आप लोग देखे होंगे कभी कभार, यहाँ पर मान लीजिए कि एक आदमी है जिसका नाम है राम, और यहाँ एक आदमी है जिसका नाम हो जाएगा श्याम। ठीक है, ये है फादर। किसके फादर है भाई? श्याम के फादर। इसकी एज जो है 30 इयर्स है। ठीक है, और इसकी एज है 10 इयर्स। ठीक है, 10 इयर्स के बाद ये हो जाता है 40 इयर्स का, और ये हो रहा है 20 इयर्स। एज सेम है। ठीक है, ये जहां भी जा रहे हैं दोनों एक साथ, तो लोग देख करके ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि बेटा इसमें कौन है, बाप कौन है। ठीक ना, दोनों समझ में आता है कि बड़े और छोटे भाई हैं, ऐसा लग रहा है। कहने का मकसद ये है कि दोनों क्या हो गए, मिश्रित हो गए, कंबाइंड हो गए। ठीक ना, इसी से रिलेटेड आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है।
ने कौन किस पर डिपेंड है, ने कौन किसका बाप है, ये नहीं समझ में आ रहा है। हम क्या समझ रहे हैं, सेम रिलेशन, ब्रदर का रिलेशन समझ में आ रहा है। दोनों भाई भाई दिख रहे हैं, जबकि क्या है, एक भाई फादर है और एक उसका सन है। हकीकत ये है, ठीक है। तो हम लोग फादर और सन को पहचान करके तब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। आइए दिखा रहे हैं आप लोगों को ये फंक्शन क्या है। ऐसा होता है, ठीक ना। यस सर। आप नेचर के बनाए हुए चीजों को बार बार आप लोग देखते रहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा दिख जाता है। कुछ भी देते हैं, बहुत लोग ऐसे होंगे कहते हैं कि भैया आपका बड़ा भाई है, छोटा भाई है क्या, बोल देते हैं नहीं मेरा बेटा। अब आप देखिए फंक्शन यहाँ, जैसे हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सर्कल का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, सर्कल का, जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस है 1 यूनिट, ठीक है। अब आप देखिए एक्स और वाई, इन दोनों पर में एक्स वाई पर नहीं डिपेंड है और न वाई एक्स पर डिपेंड हो रहा है। यदि हम कहें कि एक्स वाई पर डिपेंड है और वाई एक्स पर डिपेंड है तो ये भी गलत है। ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें न तो भाई पहचान में आ रहा है कि एक्स वाई का फंक्शन है और न वाई एक्स का फंक्शन दिख रहा है। तो इस टाइप के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आप करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट से आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर देंगे और जो आएगा वही आंसर हो जाता है, ठीक ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट से करना है तो y का y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो dy होगा और इनटू dy अपॉन dx होगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। dy अपॉन dx फाइंड करना है, ट्रांसफर कर दीजिए, वो निकल जाएगा खुद ही। इसको ट्रांसफर करेंगे -2x होगा और 2y से मल्टीप्लाई है तो 2y से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ रहा है -x/y, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक ना। ने आपको पहचान में नहीं आएगा कि y x पर डिपेंड हो रहा है, ठीक है, या y x पर डिपेंड है या x y पर डिपेंड है, ये नहीं बताया जा सकता है। उसी कंडीशन अर्थात उसी फंक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, में दोनों आपस में इंक्लूड रहता है एक साथ। जैसे ये हो गया x इंटू वाई, ये क्या है, दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, क्योंकि x न तो y पर डिपेंड है और न तो y x पर है न x y पर डिपेंड है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक ना। अब इसकी चर्चा और भी किया जाएगा, और ये आप जो देख रहे हैं लास्ट के दोनों फंक्शंस, ये अगले क्लास में आप लोगों को बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक ना। आज बताया कि आप लोगों को इम्प्लिसिट फंक्शन और पैरामेट्रिक फंक्शन, ये दोनों फंक्शंस को आप लोग बारीकियों से देखिए, समझिए, और जो एग्जाम्पल कराया गया उस एग्जाम्पल को ध्यान पूर्वक से सॉल्यूशन करिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये फंक्शन यदि आता है एग्जाम में तो कैसे उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।